This is Dr. Sheila Tikku speaking about class third year and continuing the factors affecting thermodynamic and kinetic aspects. The third factor is electronic configuration of metals. The electronic configuration of metals, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अलग अलग धातु अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अलग अलग लिगेंड को देते हैं, जिससे D7 से D9 वाले तत्वों में समन्वय बना रहता है। इस समन्वय के कारण कोई घनायन और ऋणायन एक दूसरे से मिलके कंपाउंड बनाते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी कि उच्च संकरणित संकुलों के स्थायित्व का क्रम निम्न है: मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। मैंगनीज जो है वो टॉप पे है, क्योंकि मैंगनीज के पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और खाली कक्षा हैं, जिसके अंदर उसका नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो माना जा सकता है। इसके अंदर इरविन विलियम ऑर्डर भी ये कहलाता है। इसके अंदर स्टेबिलिटी के अनुसार आप लिगेंड के साथ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से कंपाउंड बना सकते हैं, जिसके अंदर D0, D5 और D10 जो हैं वो स्थायी पाए जाते हैं। या तो एनर्जी आपकी 0 होनी चाहिए या कंप्लीट होनी चाहिए, तभी जा कर के वो स्थायित्व माना जाता है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 1 से 6, 2 और 7, 3 और 8, 4 और 9 और 5 और 10 में समान समान रूप से पाई जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल्स। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, इनके अंदर अगर अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाती है। नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड का चार्ज और साइज, उसके ऊपर भी हमारा यौगिक निर्भर करता है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड के ऊपर आपका हाइड्रोजन जब धातु से रिएक्ट करके अम्ल बनाता है वो निर्भर करता है। इसी तरह से धातु और लिगेंड के बीच में जो संकुल बनता है वो भी बेसिक कैरेक्टर पर निर्भर करता है। चिलेट इफ़ेक्ट। चिलेट इफ़ेक्ट तो हम जानते हैं, जो बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स के साथ जब धातु कंबाइन करता है तो वो अपना चिलेट इफ़ेक्ट शो करता है, जिससे कि बनने वाला जो संकुल है वो बहुत ही अच्छा कलर भी देता है और बहुत ही अच्छा टाइट्रेशन का साधन है। एनेट्रोपी आधारित, यानी एनेट्रोपी का मतलब है जब कोई रिएक्ट करता है, दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं तो ऊर्जा या तो निकलेगी या अंदर अवशोषित होगी। उसी के आधार पर हम रिएक्शन को आगे या पीछे खिसकाते हैं, यानी SN1 या SN2 रिएक्शन बनता है। किसके आधार पे बनता है? ये एनेट्रोपी के आधार पे ही बनाया जाता है। और इसी तरह से जैसे हम EDTA का रिएक्शन करते हैं मैंगनीज़ के साथ या मैग्नीशियम के साथ, जो रेड कलर आता है टाइट्रेशन के अंदर, उसके अंदर जो चिलेट बनता है वो चिलेट ऐसा होता है कि जिसको हम तोड़ भी नहीं सकते हैं और ना ही उसको हम दूसरी तरह के रिएक्शंस के अंदर विभाजित किया जाता है। इसी तरह से आप मेटल और दूसरे डाई चिलेट के साथ में रिंग्स बनाई जाती हैं, जिनके अंदर इथाइलिन डायमीन एक बहुत ही अच्छा लिगेंड है।
नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स का कैलकुलेशन किया जा सकता है कि यदि हमारे पास 6 साइड्स हैं तो 6 साइड्स में 3 लिगेंड जुड़ेंगे और चीलेट बन जाएगा। अगर 5 साइड्स हैं तो चीलेट नहीं बनेगा, अगर 7 साइड्स हैं तो नहीं बनेगा, यानी 3, 5, 7 पे नहीं चीलेट बनेगा। नेक्स्ट है हमारा साइज़ ऑफ चीलेट रिंग। साइज़ ऑफ चीलेट रिंग हमारा डिपेंड करता है, लिगेंड अगर छोटा है तो छोटा रहेगा और बड़ा है तो वो साइज़ हमारा बड़ा रहेगा। यानी हम अगर धातु के पास ज़्यादा जगह है चीलेट को अकोमोडेट करने की तो जो चीलेट का साइज़ है वो बड़ा बनेगा, अदरवाइज़ चीलेट का साइज़ जो है वो छोटा सा बन जाएगा।